क्या एनर्जी सेक्टर का बियर फेज अब समाप्त हो चुका है? क्या 3 महीने पहले मैंने जो गिरावट की भविष्यवाणी की थी, वो हूबहू पूरी हो रही है? क्या आपने अपने को बड़े नुकसान से बचाव किया? क्या अब करेक्टिव पैटर्न पूरा हो चुका है? क्या अब छोटे टाइम फ्रेम में करेक्टिव पैटर्न का पैटर्न कन्फर्मेशन हो चुका है? क्या ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम और टाइम साइकिल सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप शॉर्ट पोजीशन से बचना चाहिए? क्या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, आज एक बड़ी खबर है। 3 महीने पहले दिसंबर मंथ में एनर्जी सेक्टर पर हमारे वीडियो एनर्जी सेक्टर का तेजी खत्म में मैंने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी कि एनर्जी सेक्टर का टॉप बन चुका है और एक बड़ी गिरावट आने वाली है। और देखिए, एनर्जी सेक्टर बिल्कुल वैसे ही चला। आप एनर्जी सेक्टर प्लेलिस्ट में उसे रिविजिट कर सकते हैं। अब एक नया करेक्टिव ट्रेंड कंफर्म हो चुका है और यह एक मूव ला सकता है। अगर आप मार्केट में हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा फर्स्ट, एनर्जी सेक्टर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। सेकंड, अगले मूव का इशारा। थर्ड, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या है अभी की एनर्जी सेक्टर की स्थिति और आगे क्या होगा। फर्स्ट, करेक्टिव पैटर्न पूरा हो चुका है। सेकंड, छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल कंफर्म हो गया है। थर्ड, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम और टाइम साइकिल सपोर्ट कर रहे हैं। इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम एनर्जी सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि एनर्जी सेक्टर के कौन से स्टॉक एनर्जी सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक एनर्जी सेक्टर के अगेंस्ट चल रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं एनर्जी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एनर्जी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का इस करेक्शन का एंड पॉइंट हमारा फरवरी 2016 में बना और यही एंड पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट है। और यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जून 2019 तक हम लोग का एक 39 मंथ्स का एक इम्पल्स था। यहाँ पे हम लोग का एक लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन के तहत मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर ऊपर कंटिन्यू कर चुके। फरवरी 2016 में जो करेक्टिव फॉल था यही हम लोग का 0 पॉइंट है और 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो मार्च 2020 में जो करेक्शन हुआ था यही हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन हो गया और ये सेकेंड वेव ये हमारा थर्ड वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से जब थर्ड वेव के फॉर ऊपर कंटिन्यू किए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक रफली 25 मंथ्स का हम लोग का थर्ड वेव था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रफली 10 मंथ्स का हम लोग का एक करेक्शन था। यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट किया और पुनः फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। यहाँ पे हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन मिल चुका और यही करेक्शन का एंड पॉइंट हम लोग का फोर्थ वेव था और पुनः हम लोग यहाँ से फिफ्थ वेव के फॉर में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। मार्च 2020 का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है, तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का करेक्शन पूरा किया और यही करेक्टिव फॉल हम लोग का सेकेंड वेव था और ये सेकेंड वेव का एंड पॉइंट इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो कि अप्रैल 2022 में हम लोग का उससे बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 25 मंथ्स का टाइम लगा और उसका यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ये
बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि फरवरी 2023 में हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत भी हम लोग देख रहे हैं फोर्थ वेव का एंड पॉइंट इस फिफ्थ वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट है। और यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5, जो कि हमारा 1 अगस्त 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, और उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से आगे की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है, तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। लेकिन इसे एनालाइज करने से पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग का इम्पल्स वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया, तो हम लोग का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज किया, लेकिन फिफ्थ वेव के पास जाकर के हम लोग के यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज किया। लेकिन करेक्टिव फोर्थ वेव में जब हम लोग इंटर किए थे, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज किया था, और पुनः हम लोग का फोर्थ वेव के एंड पॉइंट पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज करते हुए फिफ्थ वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किए, तो जैसे जैसे हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इम्पल्स में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और ट्रेंड लाइन को भी यदि हम लोग देख पा रहे हैं, 2-4 ट्रेंड लाइन हम लोग का क्लियर कट फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का फिफ्थ वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव का सेकंड वेव में भी हम लोग का इस 2-4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन हम लोग का क्लियर कट और सही तरीके से हम लोग का ड्रॉप हो पाया। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का फोर्थ वेव था, और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। टाइम साइकिल की बात करें, तो टाइम साइकिल में भी हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव में हम लोग का रफली 25 मंथ्स का टाइम लगा, जबकि फिफ्थ वेव में हमारा 17 मंथ्स का टाइम लगा। और ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम साइकिल के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, फिफ्थ वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2-4 ट्रेंड लाइन हम लोग का ब्रेक हो चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हम लोग का नीचे से कंटिन्यू किया था, यहाँ पे हम लोग का एक लार्जर टाइम फ्रेम का हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करके और उसका हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का एक करेक्शन में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इम्पल्स वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 1 अगस्त 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव 5 वेव कंप्लीट किया, जो कि एक लार्जर साइकिल का भी हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करने का और पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था। जैसा कि आप लोग को पिछले 3 मंथ्स पहले आप लोग को पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम लोग का एक साइकिल डिग्री का एक इम्पल्स वेव पूरा करके पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि हम लोग का उससे छोटे टाइम फ्रेम, जो कि हम लोग का लॉन्ग टर्म का करेक्शन था, जिसके तहत हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगस्त 2024 से हम लोग का लॉन्ग टर्म का एक करेक्टिव फॉल में थे, और यहीं से हम लोग का मीडियम टर्म के भी करेक्टिव फॉल में थे, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में थे। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया था, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव पूरा किया, जो कि हम लोग का 21 नवंबर 2024 में कंप्लीट किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम लगा। और उसका यहाँ पे हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए थे, जो कि हम लोग का उससे बड़े टाइम का एक्स वेव था, और यही एक्स वेव के बाद पुनः हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू किया पिछले यूट्यूब चैनल पे, जो कि 3 मंथ्स पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, जिसके तहत आप लोग से बताए थे बुल फेज कंप्लीट होकर के लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे कि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बनाने के बाद पुनः हम लोग फिर से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जो कि मीडियम टर्म हम लोग का 1 अगस्त 2024 से नीचे कंटिन्यू किया, तो उस मीडियम टर्म का भी करेक्टिव फॉल हम लोग का इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम लग चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जबकि नेक्स्ट शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीडियम टर्म हम लोग का 6 मंथ से ऊपर के टाइम पीरियड को कहते हैं, जो कि हम लोग का 1 अगस्त 2024 से नीचे कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे हम लोग का एक मीडियम टर्म का करेक्शन पूरा हो चुका। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 3 मंथ्स का होता है, तो इस मीडियम टर्म में हम लोग का 2 शॉर्ट टर्म हो गया, जिसके तहत एक शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया, जबकि नेक्स्ट शॉर्ट टर्म करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म का भी करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है, जबकि सेकेंड शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल भी इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे यदि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं,
तो ट्रेंड लाइन के तहत हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत इस करेक्टिव राइज का एंड पॉइंट ये वाला था, जो कि इस करेक्टिव फॉल के लिए हमारा 0 पॉइंट हुआ और यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो इस सबऑर्डिनेट वेव के तहत हमारा एक्स पॉइंट ये हुआ और यहाँ से पुनः हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर किए कि शॉर्ट टर्म हम लोग का 3 मंथ्स का आता है, जिसके तहत 3 वेरी शॉर्ट टर्म होता है जो कि रफली 1 मंथ का होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वेव जो कि हम लोग का 6 दिसंबर 2024 को पूरा करने का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल ए और ये करेक्टिव बी, या फिर हम लोग कहें कि डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया, या फिर हम लोग सेकेंड ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव हो गया और उसका यहाँ पे करेक्टिव बी वेव जो कि एक वेरी शॉर्ट टर्म का बी वेव पूरा करके पुनः फिर से हम लोग नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का एक्स वेव या फिर बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्स वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, या फिर कहें कि एक्स वेव या बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो ये हमारा सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि एक्स वेव या फिर बी वेव इस पॉइंट पे पूरा करने के बाद नीचे पुनः हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस फिफ्थ वेव का फोर्थ वेव ये वाला पॉइंट है, जबकि इस फिफ्थ वेव बनने में हमारा 5 डेज का टाइम लगा और इसको रिट्रेस करने में हमारा 5 डेज का टाइम लगा। और जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होता है तो 2 स्टेज में होता है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों स्टेज हम लोग का फुलफिल कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो 5 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था ये हम लोग का पूरा हो चुका। तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म कर चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 3 मंथ्स से जो नीचे कंटिन्यू किया था जिसका सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का नीचे इस पॉइंट पे पूरा हो करके और पुनः एक करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। अब हम लोग ये देखें कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न तो कंफर्म किया, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न इस पॉइंट पे कंफर्म करेगा कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन अभी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। तो जब भी करेक्टिव फॉल में नीचे आता है इस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल ये वाला पॉइंट है और यही स्टार्टिंग लेवल हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस होता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस ये वाला है और जब भी इस एक्शन का रिएक्शन में हम लोग का करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे आता है तो हम लोग लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, लेकिन उससे बड़े टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन का हम लोग का ये वाला पॉइंट है। यदि ये शॉर्ट टर्म का करेक्टिव पैटर्न का भी कंफर्म करता है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का मीडियम टर्म में भी हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें अब हम लोग किसी भी लार्जर टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। पहले से यदि शॉर्ट किया तो जहाँ भी मौका मिलता है इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। यदि डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का करेक्शन पूरा होने की संभावना है। अब तीनों टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके यदि ऊपर कंटिन्यू करता है तो वॉल्यूम को भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस करेक्टिव फॉल का लास्ट वेव ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ से जब पैटर्न कन्फर्म किया तो पैटर्न कन्फर्मेशन के दरमियान जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम
इंक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप लोग को एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे क्लियर कट आप लोग को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है इसके रेस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया है या नहीं। इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को पुनः हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में, जिससे कि आप लोग को ये पता चल जाए कि ये 5 डेज में जब नीचे की ओर आया तो उसमें हम लोग का वॉल्यूम क्या है, और यहाँ से जब पैटर्न कंफर्म किया तो इसमें हम लोग का वॉल्यूम किस तरीके का इंक्रीज किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं हम लोग का पिछले वीक का लास्ट कैंडल हम लोग का ये वाला पॉइंट है, जो कि हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल के फॉर्म में दिख रहा है, और इस ग्रीन कैंडल के नीचे जब हम लोग देख पा रहे हैं तो इसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया है। जबकि उसके पहले वाला कैंडल जो कि चूंकि ये हम लोग का वीकली चार्ट है तो इसके पहले वाला कैंडल हम लोग का ये वाला है जो कि रेड कलर का है, इसमें हम लोग का वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल से कम है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो फॉल हुआ था जिसमें कि हम लोग का वॉल्यूम कम था, जबकि पिछले वीक का जो हम लोग का राइज हुआ था जिसमें कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था, इसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं पहले के रिस्पेक्ट में पैटर्न कंफर्मेशन का जो इंक्रीज किया उसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जब करेक्टिव फॉल में नीचे कंटिन्यू किया, सबसे बॉटम में जहाँ पे कि हम लोग का एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का एंड पॉइंट था, और यहीं पे हम लोग का जब पैटर्न कंफर्मेशन हुआ तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन के साथ हम लोग का वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजिशन बनाने से बचेंगे। अब लास्टली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्या करनी चाहिए। फर्स्ट, शॉर्ट पोजिशन से बचे। अब एनर्जी सेक्टर एक बुलिश करेक्शन में है। सेकेंड, गिरावट पर खरीदारी करें लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। थर्ड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।